एक कहानी मध्य प्रदेश की है, जहां एक परिवार एक अंधविश्वास के मायाजाल में फंस गया था। आज भी ये सवाल बना है कि सही में कुछ शक्तियां उसमें थी। क्या वो जादूगर था जो इस दुनिया को नष्ट करने वाला था? ये एक ऐसे काले जादू की बात है जिसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था और ना जाने कितने परिवार की जिंदगी लेना बाकी था। भारत एक ऐसा देश है जहां पर आप भरोसा करें या ना करें, लेकिन आप उनके शिकंजे में फंस ही जाते हैं। यहाँ पर किसी की कभी ना कभी अंधविश्वास के कारण बलि चढ़ जाती है और इस बात का शिकार बना है मध्य प्रदेश के रहने वाले बृजलाल चोपड़ा। उसका बीमार पुत्र कभी ठीक नहीं होता था और परिवार वालों को ऐसा लगता था कि उनके बेटे के ऊपर कोई काली शक्तियां घूम रही हैं और वो लोग उनके बेटे को पास ही के एक कबीले के पास लेकर जाते हैं जहां पर काले जादू से आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वहां पर उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कबीले के सरदार का नाम पार्वती था। उस परिवार पर उन कबीले के लोगों ने एक ऐसे काले जादू का जाल बिछाया जहां से बृजलाल, उनकी पत्नी और 10 साल का बेटा उसमें से बाहर नहीं निकल पाया। बृजलाल अपने पुत्र को लेकर उस कबीले में पहुंचे ही थे कि वहां पर खड़े सभी लोगों ने बृजलाल को जादूगर कहकर उनको घेर लिया और उन सब का कहना था कि बृजलाल एक बहुत बड़ा जादूगर है और उसकी मृत्यु इस संसार के लिए बहुत ही आवश्यक है। पार्वती ने अपने कबीले के आदमियों को आदेश दिया कि बृजलाल को मार दें। उन सभी लोगों ने बृजलाल को घेर लिया और उनके पास नृत्य करने लगे। किसी के हाथ में त्रिशूल था तो किसी के हाथ में तेज धार वाली तलवार थी। उसमें से एक आदमी सामने आया और बृजलाल का हाथ काट दिया। बृजलाल बहुत चीखा, चिल्लाया और बार बार कहता रहा कि मैं जादूगर नहीं हूँ, लेकिन उसकी चीखें उन लोगों के गाने में और हंसने में दब गईं। बृजलाल को जादूगर कहने के बाद पार्वती ने उन लोगों से कहा कि इसकी सारी शक्तियाँ इसके हाथ में हैं। उन लोगों ने बिना सोचे समझे बृजलाल के दोनों हाथ काट दिए। उसके बाद उन लोगों ने सोचा बृजलाल कभी भी किसी के ऊपर हावी ना हो और उसकी सारी शक्तियां भस्म हो जाएं, इसलिए उन दुष्टों ने बृजलाल को जिंदा जला दिया और देखते ही देखते बृजलाल का शरीर राख में मिल गया। ये सारा खतरनाक दृश्य बृजलाल के 10 साल के बेटे और उनकी पत्नी के सामने हुआ था। वो दोनों मदद के लिए चीखे, चिल्लाए, लेकिन उन लोगों ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। ये सारी घटना को अंजाम देने के बाद उन्होंने बृजलाल की पत्नी और उनके बेटे ये सारी घटना को अंजाम देने के बाद उन्होंने बृजलाल की पत्नी और बेटे को जाने की अनुमति दे दी और उन्होंने एक चेतावनी भी दी, अगर इसके बारे में किसी को भी कुछ भी कहोगे तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अपने पति की मौत और पूरे परिवार को खत्म होता देख सुषमा पूरी रात पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती रही। माँ पुत्र ने सारी बातें पुलिस को बताई कि किस तरीके से उन लोगों ने उनके पति को जिंदा जला दिया। ये सुनकर उन लोगों को बहुत दुख हुआ और कहा कि मैं जल्द से जल्द उन लोगों को पकड़कर ऐसी सजा दूंगा जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप जाए। कानून इस घटना को किस तरीके से अंजाम देगी वो तो समय ही बताएगा। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है, लेकिन इस घटना ने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सही में भारत में काला जादू होता है और अगर होता भी है तो किस कारण से होता है। ऐसे ही हर रोज कोई निर्दोष की बलि चढ़ेगी। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल है।